अब आप सिंपली यहाँ पे जो असिस्ट वाला फीचर है उसे ऑन करेंगे, ये टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये खुद से पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा और उस आर्टिकल के बारे में एक छोटी सी डिटेल आपको यहाँ पे बना के दे देगा। मेरी स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए, मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जो एक साइड में मुझे इंग्लिश में दिख रही है और दूसरी साइड में मुझे हिंदी में दिख रही है, और मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो साथ में ही दोनों जो टैब हैं वो स्क्रॉल हो रहे हैं। और ये जो फीचर है ये है सैमसंग के ब्राउजर में। अगर आप भी सालों से वही पुराने ब्राउजर का इस्तेमाल करके बोर हो गए हो तो ढेर सारे टैब्स खोलते ही अगर आपका पीसी हैंग होने लग जाता है गूगल क्रोम जैसे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सैमसंग ने पीसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। सैमसंग ब्राउजर अब ऑफिशियली विंडोज पीसी के लिए लॉन्च कर दिया है। और रुक जाइए, ये कोई आम ब्राउजर नहीं है, सैमसंग ने इसे एजेंटिक एआई की सुपर पावर के साथ उतारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैमसंग ने इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी एआई के साथ में पार्टनरशिप की है। और इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो। सोचिए, आपका ब्राउजर इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो सिर्फ वेब पेज नहीं दिखाएगा बल्कि एक एजेंट की तरह आपके लिए काम करेगा। आज के इस वीडियो में हम इस ब्राउजर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, हम एक एक फीचर के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भरद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, इससे बहुत ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। अब देखो, इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए browser.samsung.com, या सीधे सीधे भी आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे ही दिख जाएगा फॉर विंडोज 11 और 10 64 बिट। तो इसकी सबसे पहली और कमाल की चीज है इसका इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप कोई बहुत लंबा आर्टिकल पढ़ रहे हैं और ऑफिस पहुंच गए हैं, आपको अपने फोन से लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, बुकमार्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पीसी पे सैमसंग का ब्राउजर खोलेंगे, वो वेब पेज भी उसी लाइन से खुलेगा जहां उसे आपने फोन पे छोड़ा है। बार बार पासवर्ड डालने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सैमसंग पास जो है वो इनबिल्ट है। आपके सारे पासवर्ड, लॉगिन, कार्ड की डिटेल्स पीसी और फोन के बीच पूरी तरह से सेफ और सिंक होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, नीचे सारे फीचर्स के दिए गए हैं, यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद पहली बार जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे आपके सैमसंग अकाउंट की डिटेल चाहेगा, या फिर लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहेगा। आप मोबाइल नंबर डाल के इसे लॉगिन कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। एक बार में जो आपका फोन है वो सिंक हो जाएगा, सारे टैब्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। क्लिक आप करेंगे, ओपन टैब्स यहाँ दिखेंगे, अगर किसी ड्राइव पे आपने ओपन किए हैं, और रिसेंटली क्लोज टैब्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। नए टैब के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो और नए टैब पर आ सकते हो। साइड में आपको यहाँ पे ना स्प्लिट व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, स्प्लिट व्यू पर जाके आप दो वेबसाइट्स एक बार में ही सर्च कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे माय बिग गाइड ओपन कर लिया और इस जगह पे मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, तो दो वेबसाइट्स आप साथ में भी लॉग इन करके चल सकते हो। इसके साथ में इसका एक विशेष फीचर और आपको मिल जाता है यहाँ साइड बार में। साइड बार में आप कई सारी चीज एक साथ ओपन कर सकते हो। मैं ये साइड बार यहाँ से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो अलग अलग साइट्स को आप यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे गूगल ऐड करना है तो गूगल यहाँ पे ऐड हो गया साइड बार के अंदर, और यहाँ पे और भी कई वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, विकिपीडिया है, ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ एआई एजेंट भी दिए गए हैं। एंटरटेन के लिए यूट्यूब आ गया, टेक के लिए ये सारे यहाँ पे फीचर्स आ गए। ठीक है, इसके साथ में शॉपिंग के लिए भी आ गया, और आगे आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे इसमें गेम्स, न्यूज, रेफरेंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और ट्रेवल के भी ऑप्शन दिए गए हैं। यानी सिंगल क्लिक करने के साथ में आप इन सारी चीजों को एक साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी भी ऐड कर रखा है और सीधे सीधे मैं चैट जीपीटी से कोई भी प्रश्न कर सकता हूँ। हम सभी के ब्राउजर में अक्सर करके रिसर्च करते टाइम 20 से 25 टैब तो खुले ही रहते हैं ना। इसका जो एजेंटिक एआई है वो परप्लेक्सिटी एआई के कस्टम क्लस्टर पर काम करता है। वो क्या करता है, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर आपके अलग अलग लैपटॉप्स पे 5 टैब खुले हैं और आप उनका एक ही कंपैरिजन टेबल बनाना चाहते हो, तो ये 1 सेकंड के अंदर सारे खुले हुए टैब पे काम करेगा, पढ़ेगा और उन्हें एक सिंगल स्क्रीन पे पूरी समरी के साथ में आपको कंपैरिजन बना के दे देगा। आपको एक एक करके टैब में जाके डिटेल मैच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपको ब्राउजिंग असिस्ट दिख रहा है, ये भी क्या करेगा, मैं एक आर्टिकल यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है और वेबसाइट पे ये एक आर्टिकल है जो मैंने लैपटॉप के बारे में लिखा है। अब आप सिंपली यहाँ पे जो असिस्ट वाला फीचर है उसे ऑन करेंगे, ये टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये खुद से पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा और उस आर्टिकल के बारे में एक छोटी सी डिटेल आपको यहाँ पे बना के दे देगा, कंपैरिजन बना के दे देगा। देखो यहाँ पे हिंदी में मुझे ये बता रहा है ये आर्टिकल किस बारे में। तो आपका किसी भी भाषा में आर्टिकल हो, तुरंत
तुरंत आप ये जानना चाह रहे हो, कोई लंबी वीडियो आप देख रहे हो, तो ये सुपर पावर से कम नहीं है। 1 घंटे का कोई वीडियो है, कोई पॉडकास्ट है, कोई आर्टिकल है, एक ही बार में उसको ये यहाँ पे कंपैरिजन करके बना सकता है। इसकी सेटिंग्स के अंदर और भी चीजें दी गई हैं, ये स्टैंडर्ड है और यहाँ से आप इसे डिटेल्ड भी लिखवा सकते हो। इसके साथ में सेम टाइम पे अगर आपके पास हिंदी का आर्टिकल है या इंग्लिश का आर्टिकल है और आपको साथ के साथ उसे ट्रांसलेट करके पढ़ना भी है, तो ये फीचर इसका बहुत गजब है। आप एक क्लिक करेंगे ट्रांसलेट पे, यहाँ से भाषा को अपने आप समझेगा। अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में हो जाएगा और हिंदी में है तो इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन अभी क्या देख रहे हो, सेम स्क्रीन पे ये इंग्लिश में हो गया, लेकिन मुझे साथ में हिंदी वाला आर्टिकल भी तो पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करूंगा और दोनों चीजें साथ में ये ओपन कर देगा, यानी बोथ हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। और साथ में मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो दोनों आर्टिकल्स को मैं हिंदी इंग्लिश में साथ में पढ़ पाऊंगा। इसके अलावा आपका मोबाइल फोन रियल टाइम में आपके ब्राउजर के साथ में सिंक रहेगा। मोबाइल फोन पर कोई आर्टिकल है तो आप अपने ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो। और सैमसंग पास के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है इसका एजेंटिक AI वाला फीचर। आप चाहे ट्रेवल वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, चाहे आपका कोई रेसिपी की वेबसाइट या आपका कोई मनाली का ट्रिप आपको बनाना है, आपने कोई वेब पेज खोल रखा है, तो AI से बस कहना है कि इस दिन मेरे पेज को पढ़ के मेरे लिए 4 दिन का ट्रेवल प्लान बना दो, और ब्राउजर तुरंत पेज की सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और एक बेहतरीन प्लान बनाकर आपके सामने रख देगा। कई बार हम कोई वेबसाइट देखते हैं, कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हैं, फिर हिस्ट्री में जाके परेशान होते हैं कि वो वेबसाइट फलाने दिन देखी थी। लेकिन इस ब्राउजर में आप अपनी हिस्ट्री से भी इंसानों की तरह बात कर सकते हैं कि वो स्मार्ट वॉच ढूंढो जिसे मैं पिछले हफ्ते देख रहा था। और सैमसंग का एजेंटिक AI आपकी पुरानी हिस्ट्री को भी स्कैन करके वो जो वॉच है वो निकाल के आपके सामने रख देगा। इसके अलावा अगर आप माउस का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो आप AI को नेचुरल लैंग्वेज में कमांड दे सकते हैं, अपने टैब को भी मैनेज करवा सकते हैं। जैसे मेरे सारे शॉपिंग टैब को बंद कर दो, एक नया टैब खोलो। तो यहाँ पे एक जरूरी बात और भी है कि प्राइवेसी को लेकर सैमसंग ने पूरा ध्यान रखा है। आपका डेटा AI ट्रेनिंग के लिए सेव नहीं किया जाता है। तो इसे देख के लगता है कि सैमसंग ने वेब ब्राउजिंग का जो फ्यूचर है वो हमारे सामने रख दिया है। ये ब्राउजर विंडोज 10 और 11 के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। आप इसे विंडोज के प्ले स्टोर से या सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले एक बहुत जरूरी बात जान लीजिएगा, सैमसंग ने इस ब्राउजर को पूरी दुनिया में लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इसके जो एजेंटिक AI वाले फीचर हैं अभी फिलहाल में अमेरिका और साउथ कोरिया में ही टेस्ट किए जा रहे हैं। इंडिया में AI वाला जो अपडेट है आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी और सैमसंग पास वाले जो इकोसिस्टम है उसका आनंद ले सकते हैं। और भी सारे फीचर्स अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी AI वाला फीचर है वो थोड़े समय बाद एक्टिव होगा। जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये ब्राउजर आपको कैसा लगा, कौन सा फीचर इसका ज्यादा बेस्ट आपको लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ में मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।